हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। लोकसभा चुनाव की चौथे चरण में फिर बेगूसराय का वोट प्रतिशत ज्यादा, सबसे कम मुंगेर में मतदान। बिहार में चौथे चरण की 5 सीटों पर मतदान समापन हो गया। तीसरे चरण की तुलना में इस बार मतदान का प्रतिशत कम रहा। हालांकि 2019 में हुए इन 5 सीटों पर हुए मतदान से तुलना करी तो इस बार करीब 2.33% कम मतदान हुआ। पिछली बार 59.20% मतदान हुआ था, इस बार 56.85% मतदान हुआ। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास के अनुसार सबसे अधिक फिर से बेगूसराय में 58.40% मतदान हुआ, सबसे कम मुंगेर में 55% मतदान हुआ। वहीं दरभंगा में 56.63%, समस्तीपुर में 58.10% और उज्जैनपुर लोकसभा सीट से 56% मतदान हुआ। पिछली बार यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल मतदान का प्रतिशत 59.20% था। वहीं मुंगेर की पीठासीन पदाधिकारी की मतदान की ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। निर्वाचन आयोग के अनुसार तीसरे चरण के निर्वाचन में रिजर्व सहित कुल 11,331 कंट्रोल यूनिट, 11,370 बैलेट यूनिट तथा 12,529 वीवीपैट का उपयोग हुआ है, जिसमें 49 कंट्रोल यूनिट, 45 बैलेट यूनिट तथा 57 वीवीपैट मॉकपोल के दौरान बदली गए। 18 कंट्रोल यूनिट, 18 बैलेट यूनिट तथा 114 वीवीपैट मॉकपोल पश्चात बदली गए हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार चौथे चरण की 5 लोकसभा सीटों पर कुल 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे। इसमें पुरुष प्रत्याशियों की संख्या 51 तथा महिला प्रत्याशियों की संख्या 4 रही। चौथे चरण में कुल सामान्य निर्वाचकों की संख्या 95,83,662 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 50,49,656 तथा महिलाओं की संख्या 45,33,813 तथा थर्ड जेंडर की संख्या 193 रही। मुंगेर लोकसभा सीट पर मतदान के दौरान 2 बूथों पर पथराव, पुलिस की हिरासत में 2 लोग। बिहार के लखीसराय जिले की डुमरी हाल के पास मतदान केंद्र पर पथराव हुआ है। चौथे चरण में हो रही लोकसभा चुनाव के दौरान मुंगेर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्र 145, 146 पर असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि BLO के द्वारा पर्चा नहीं दिए जाने के दौरान लोग नाराज थे, उसके बाद उन्होंने पथराव कर दिया। हालांकि सुरक्षा बलों ने हालात को काबू में करते हुए 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें, चौथे चरण के तहत बिहार की 5 सीटें पर मतदान हुआ। वोटिंग सुबह 7 बजे से चली और शाम 7 बजे तक खत्म हो गई। मुंगेर, बेगूसराय, उज्जैनपुर, समस्तीपुर और दरभंगा में चुनाव हुआ। चौथे चरण में 55 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। पाक को चूड़ियां पहना देंगी, कांग्रेस की परमाणु बम वाली सलाह पर बोले PM नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में आयोजित चुनावी सभा के दौरान विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। अपने संबोधन के दौरान PM मोदी ने कहा कि ये लोग इतने डरे हुए हैं कि इन्हें रात के सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। इंडिया गठबंधन के नेताओं के कैसे बयान सामने आ रहे हैं। कहते हैं पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई, पहना देंगे। PM मोदी ने कटाक्ष करते हुए आगे कहा कि उनको आटा भी चाहिए, बिजली भी नहीं है। हमको मालूम नहीं था कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, ये देश का चुनाव है, हिंदुस्तान का भविष्य तय करने वाला चुनाव है। देश कांग्रेस वाली कमजोर, डरपोक और अस्थिर सरकार बिल्कुल नहीं चाहता है। दरअसल कुछ दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि पड़ोसी मुल्क के पास परमाणु बम है। अगर हम उन्हें इज्जत नहीं देंगे तो वे भारत पर परमाणु बम से हमला करने की सोच सकते हैं। तेज प्रताप ने मीसा भारती के नामांकन सभा में RJD नेता को मंच पर धक्का मारकर गिराया। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के तहत बिहार के 5 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार को मतदान हुआ। इसी बीच राजधानी पटना से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से महागठबंधन उम्मीदवार मीसा भारती ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन करने के बाद श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक जनसभा को आयोजन किया गया था। जनसभा के दौरान मीसा भारती के भाई तेज प्रताप यादव ने अपना आपा खो दिया और मंच पर मौजूद एक राजद नेता को धक्का मारकर गिरा दिया। हालांकि मीसा भारती ने तुरंत तेज प्रताप का हाथ थाम लिया। किसी ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो कि अब बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि न्यूज़ बिहार नहीं करता। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मंच से मीसा भारती उन लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही थी। इसी दौरान तेज प्रताप को एक कार्यकर्ता को धक्का देते हैं। धक्का देने का दृश्य देखकर मीसा भारती अवाक रह गई। इसके बाद तेज प्रताप यादव दोबारा उस कार्यकर्ता से जा भिड़े। इसके बाद पार्टी के अन्य नेताओं ने पूरे मामले को शांत करवाया।
पीएम मोदी के बिहार दौरे के बीच धमकी भरा ईमेल, पटना एयरपोर्ट की चेतावनी, हाई अलर्ट। पीएम मोदी के बिहार दौरे के बीच पटना आईजीआई सहित देश के 14 एयरपोर्ट और दिल्ली के 22 बड़े अस्पताल को रविवार को ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई। जांच एजेंसियों ने छानबीन के बाद ईपीजेड से फर्जी करार दिया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले दिल्ली एनसीआर के 100 से अधिक स्कूलों को भी इसी तरह से धमकी भरा ईमेल भेजा गया था। ईमेल में लिखा है कि हवाई अड्डे को जल्द ही बम से उड़ा दिया जाएगा और धमकी को हल्के में ना लिया जाए। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर दोपहर करीब 3:15 पे ईमेल भेजा गया। ऐसा ही ईमेल पटना, लखनऊ, बेंगलुरु, भोपाल, जम्मू, अगला अहमदाबाद, केलिकट, अगरतला समेत 14 एयरपोर्ट को लिखा गया है। बिहार में बड़ा रेल हादसा टला, गांधी धाम एक्सप्रेस से टूटा 14 खंभे का ट्रांजैक्शन तार, इंजन का पैंटो डैमेज। बिहार में सोमवार को बड़ा रेल हादसा उस समय टल गया जब गया रेल सेक्शन के पहाड़पुर स्टेशन के पास सोमवार के समीप गांधी धाम एक्सप्रेस से एक पैंटो में फंसकर 14 खंभे का ट्रांजैक्शन तार टूट गया। इस कारण से एक भीषण हादसा होने से बैल बची। गांधी धाम एक्सप्रेस के इंजन की पैंटो भी टूट गया। ट्रांजैक्शन तार टूटने से रेल सेक्शन पर डाउन लाइन में 5 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन बंद रहा। साथ ही पैंटो के टूट जाने से गांधी धाम एक्सप्रेस करीब 3 घंटे तक घटनास्थल पर ही रुकी रही। रेल सूत्रों ने बताया कि पहाड़पुर रेलवे स्टेशन के होम सिग्नल से पहले सुबह करीब 5:55 पे यह हादसा हुआ। घटना की सूचना पाते ही 3 टावर वैगन के साथ रेल अधिकारी व कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और टूटे तार को दुरुस्त करने में जुट गए। इसी बीच वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बाधित परिचालन को शुरू किया गया। इस दुर्घटना को लेकर धनबाद रेल मंडल के डीआरएम कमल किशोर सिन्हा अपने विभागीय अधिकारियों के साथ परख स्पेशल टीम पे सवार होकर करीब 9:30 बजे घटनास्थल पहुंचे। आते ही उनकी टीम ने स्थिति का जायजा लिया। इसी दौरान डीजल इंजन के सहारे गांधीधाम एक्सप्रेस का 9:53 पे परिचालन शुरू किया गया। गांधीधाम एक्सप्रेस में बैठे सवार यात्री काफी परेशान दिखे। 34 साल के नौजवान के खिलाफ मोदी, शाह और 3 सीएम उतरे, तेजस्वी यादव का बीजेपी प्रतंज। लोकसभा चुनाव के बीच बिहार में बीजेपी की दनादन रैलियों पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि एक तरफ 34 साल का नौजवान है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 3 राज्यों के सीएम, 2 डिप्टी सीएम और मोदी कैबिनेट के कई मंत्री और बिहार का पूरा मंत्रिमंडल लगा है। तेजस्वी ने कहा बीजेपी के पास असीमित संसाधन है और वे अपने संसाधनों को पानी की तरह बहा रही है। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तंज कसते हुए सोमवार को जारी बयान में यह बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने असम, यूपी और एमपी के मुख्यमंत्रियों को भी बिहार में उतार दिया। दूसरी तरफ वे अकेले चुनाव प्रचार में जुटे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रविवार को पटना में पाटलिपुत्र से राष्ट्रीय जनता दल की एक बड़ी प्रत्याशी एवं बड़ी बहन मीसा भारती के नामांकन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। शिक्षा विभाग के लिए फिर निकली बम्पर भर्ती, उम्र सीमा में भी छूट, डिटेल पढ़कर तुरंत करिए आवेदन। शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक के 6061 पदों पर नियुक्ति के लिए 16 मई तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा। आयोग ने अधिकतम उम्र सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। अभ्यर्थी को अधिकतम उम्र सीमा में अब 1 अगस्त की बजाय 1 अगस्त 2023 तक मान्य होगी। इसमें अभ्यर्थियों से स्पष्ट किया गया है कि वे अन्य अहर्ताएं पूरी करते हों। आयोग ने https://www.bpsc.bis.nic.in पर विस्तृत जानकारी अपलोड कर दी गई है। अब की बार 400 पार सिर्फ एक नारा नहीं, हकीकत में बदलेगा, बोले प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार बिहार की राजधानी पटना में रविवार को रोड शो किया। इसमें पीएम मोदी को अपार जन समर्थन मिला। एनडीए प्रत्याशी के लिए मोदी रोड शो करने पहुंचे थे, जिसके बाद अगले दिन यानी कल तख्त हरमंदिर पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका और लंगर भी श्रद्धालुओं को खिलाया। इससे पहले पटना के इको पार्क में मॉर्निंग वॉक के दौरान पीएम मोदी ने कई टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिया, जिसमें मोदी लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत की प्रबल संभावनाओं से आश्वस्त दिखे और इस दौरान विपक्षी दलों पर निशाना साधा। साथ ही यह भी बताया कि कैसे इस बार 400 पार का नारा हकीकत में तब्दील होते दिख रहा है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण तक पीएम मोदी का बिहार में 10 रैलियां हो जाएंगी। जिस राज्य में लोकसभा की 40 सीटें हैं
वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है आने वाले दिनों में पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की रैलियां भी होगी। पीएम मोदी ने चैनल्स को इंटरव्यू में विपक्षी को 400 पार के आंकड़े तक एनडीए को नहीं पहुंच पाने पर आरोप में पीएम मोदी ने कहा कि ये उनकी गणना हो सकती है। विपक्ष सोच रहा होगा 399 या 398 भी हो सकता है, लेकिन मुझे आंकड़ों पर कुछ नहीं कहना, उन्हें अपना हिसाब किताब करने दीजिए। मुझे देश के लोगों पर भरोसा है और एनडीए को इस बार 400 सीटों से पार कराएगी। और बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी सरकार में कई स्तरों पर काम कर रही है। न रोटी सब्जी, न चावल दाल और न ही फल, फिर कैसे 3 महीने से जिंदा है ये शख्स। हम सभी जानते हैं कि फिट रहने के लिए हेल्दी भोजन करना आवश्यक है, साथ ही बेहतर लाइफस्टाइल जीने की भी ज़रूरत है। लेकिन आजकल व्यस्तता के दौर में बहुत से लोग सही तरीके से ना भोजन कर रहे हैं और ना ही एक बेहतर जीवन शैली को अपना रहे हैं, जिसके चलते उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी बीच एक खबर बिहार से सामने आई है, जहां एक शख्स 88 दिनों से केवल 250 ग्राम दूध पीकर फिट है। रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के मधुबनी जिले के नागदहा गांव के रहने वाले 40 वर्षीय तारकेश्वर मिश्रा केवल 250 ग्राम दूध पीकर जिंदा है। तारकेश्वर मिश्रा गांव में रहते हैं और 18 फरवरी से उपवास कर रहे हैं। इस बीच हाल ही में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह फिलहाल भगवान शनिदेव के मंदिर के लिए साधना में लीन है। वह गाँव में जिस स्थान पर अभी यह साधना कर रहे हैं उसी स्थान पर शनिदेव का मंदिर बनवाना चाहते हैं, इसलिए वह लगातार गांव वाले से मदद लेते रहते हैं। कुछ व्यक्तियों ने सहयोग किया, लेकिन आतंकी रूप से इसलिए मंदिर बन नहीं पा रहा। परिणाम स्वरूप वह हठ योग का अभ्यास करने में लग गए और जब तक मंदिर पूरी तरह से पूरा नहीं हो जाता वो तब तक ऐसा जारी रखेंगे। रोटी बेली, लंगर खिलाया, पटना साहिब में मत्था टेका, गुरुद्वारे में सेवादार बने पीएम मोदी। बिहार के दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल अलग अवतार देखने को मिला। जब सुबह सुबह पीएम नरेंद्र मोदी गुरुद्वारा तख्त श्री पटना साहिब पहुंचे, गुरुद्वारे में पीएम मोदी के सेवादार के रूप में नजर आए। उन्होंने रोटियां बेली, दाल बनाई, श्रद्धालुओं को लंगर भी खिलाया और फिर अरदास में शामिल हुए और लाइव कीर्तन सुना। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी सरदार की वेशभूषा में नजर आए। उन्होंने पगड़ी पहन रखी थी और कुर्ता पजामा पहना था। इस दौरान श्री गोविंद सिंह जी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले दुर्लभ शास्त्रों हथियारों का भी दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने चौर साहिब की सेवा की और सरबत दा भल्ला के लिए पाठ में बैठे। इस दौरान उन्होंने लंगर रसोई का भी दौरा किया, दाल बनाई, रोटियां बेली और गुरुद्वारे में उपस्थित संगत को भोजन परोसा।